राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत इस वर्ष कब किया जाएगा, सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और सकट चौथ पर सरल विधि से हम पूजा कैसे करते हैं। देखिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं। जिनकी संतान नहीं है वो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी सकट चौथ का व्रत करती हैं। सकट चौथ को माघी चौथ, संकटा चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सकट चौथ व्रत की पूजा दिन के समय की जाती है। तो सकट चौथ व्रत के दिन स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी हमें पूजा करनी है उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। वहां पर एक चौकी रखेंगे और उस पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। फिर हम यहाँ पर थोड़े से फूल का या तिल का आसन देकर गणेश जी भगवान की जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास है उन्हें विराजमान कर लें। फोटो मूर्ति नहीं है तो सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, आज मैं आपका व्रत कर रही हूं। आप मेरे बच्चों को दीर्घ आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर जल के छींटे लगाकर गणेश जी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद देखिए, गणेश जी को स्नान तो हमने करा ही दिया था। अब हम वस्त्र के रूप में गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे। और आपके पास अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, वस्त्र के रूप में आप सिर्फ कलावा यानी मोली भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भगवान गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे, दीपक को भी तिलक करेंगे और तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। आप इस दिन दिए में भी तिल जरूर डालें, क्योंकि जितने तिल चटकेंगे ना उतने आपकी संतान के कष्ट कटते हैं। उसके बाद फिर दुर्वा घास आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप दुर्वा घास गणेश जी को जरूर समर्पित कीजिएगा। साथ में लाल रंग के फूल समर्पित कीजिएगा। लाल ना मिले तो जो फूल मिल जाए वो समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम तिलकुटा समर्पित करते हैं, यानी तिल समर्पित करते हैं। तो तिल को भून के, कूट के उसमें मीठा और थोड़ा सा घी मिला के तिलकुटा बनाते हैं। कुछ लोग सुबह पूजा करने से पहले तिलकुट बना लेते हैं और कुछ लोग पूजा करने के बाद तिलकुट बनाते हैं। तो अगर आपने पहले तिलकुट बनाया है तो आप तिलकुट समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तिलकुट नहीं बनाया है तो आप साबुत तिल, जो एक कच्चे तिल होते हैं ना, कच्चे तिल आप साबुत समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर तिल समर्पित कर दिए हैं। फिर हम जल समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर हम चौथ माता के लिए साड़ी समर्पित करेंगे। साड़ी और उसके ऊपर आप कुछ सुहाग का सामान भी रख लीजिएगा। देखिए, अगर आपका पहला व्रत है, अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं, फिर तो आपको साड़ी और थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना है। लेकिन अगर आप बहुत सालों से व्रत कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है। आप चाहें तो साड़ी समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ तिल भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साड़ी और सुहाग का सामान समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो अपने हाथों में थोड़े से तिल लेके फिर हम सकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। देखिए, सकट चौथ व्रत में कथा सुनने का बहुत ज्यादा महत्व है, तो कथा आप जरूर सुनिएगा। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिए हैं, ये तिल हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से दिए में डाल देंगे, थोड़े से जल के लोटे में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें ये तिल समर्पित करने हैं। और फिर हमने जो हाथ में तिल रह जाते हैं कहानी सुने हुए, ये दो हिस्सों में बांट लेने हैं। एक हम अभी सूर्य देवता को अर्घ देंगे और एक से हम रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो रात को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप थोड़े से तिल अपने पल्लू में बांध लें या किसी कटोरी वगैरह में भी आप रख सकते हैं। तो ये कटोरी में डाल के मैंने चौकी पर ही रख दिया है, रात को चंद्रमा को अर्घ देने के काम आएंगे। उसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सकट चौथ व्रत की पूजा करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और ये जल हम चौकी के ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद, क्योंकि हम दिन में ये पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और उसके बाद जो भी आपने बायना निकाला है, यानी जो साड़ी, श्रृंगार का सामान, तिल और दक्षिणा,
ये चीजें हम अपनी सासू जी को दे देंगे। अगर आपने साड़ी निकाली है तो साड़ी के साथ तिल और दक्षिणा रख के दे दीजिएगा। अगर साड़ी नहीं निकाली है तो जो तिल और दक्षिणा है ना, ये हम बायने के रूप में सासू जी को दे देंगे। और जो छोटी कटोरी में हमने तिल रखे हैं, कहानी सुने हुए जो तिल रखे हैं, वो हम गणेश जी के पास ही रखेंगे। रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्रमा को हम इन्हीं तिलों से अर्घ देंगे, इन्हीं तिलों से जिमाएंगे। इस तरह से सकट चौथ व्रत की कथा कहानी सुन के पूजा करके फिर हम अपनी सासू जी को बायना दे देंगे, यानी जो तिलकुट है ये सासू जी को देंगे। सासू जी नहीं है तो ननद को या जिठानी को आप ये दे सकते हैं, या मंदिर में पंडिताइन को भी आप ये तिलकुट का बायना दे सकते हैं। दिन में कथा कहानी सुन के बायना दे के उसके बाद फिर आप चाय पानी पी सकते हैं। रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हमें व्रत का पारण करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से सकट चौथ व्रत की पूजा की जाती है। अब हम जान लेते हैं कि इस वर्ष यानी 2026 में सकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा। तो देखिए, इस वर्ष सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को किया जाएगा और चंद्रोदय का जो समय है वो 6 जनवरी को शाम को 8:52 रहेगा। चंद्रोदय का समय क्षेत्र के अनुसार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। शाम को चंद्रमा के दर्शन करके और चंद्रमा को अर्घ देके हमें सकट चौथ का व्रत खोलना है। आपको सकट चौथ व्रत की सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय सकट चौथ माता, राधे राधे।